हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। तो ए सबसेट होगा या फिर ए उप समुच्चय होगा किसका? बी डेश का या बी के पूरक समुच्चय का। तो इस बात को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समुच्चय को समझेंगे, इंटरसेक्शन को भी समझेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होता है, इसका अर्थ क्या होता है। हम इस बात को देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर फाई है तो इसका मतलब होता है अर्थात अर्थात ए तथा बी में ए तथा बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। तो ए तथा बी में उभयनिष्ठ, हम लिख लेते हैं इस बात को, उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। यह मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, यदि ए इंटरसेक्शन बी का मान फाई के बराबर है, इसका अर्थ होता है कि ए और बी में कोई भी अवयव आपका उभयनिष्ठ नहीं है। यह हमारी हो गई पहली मुख्य अवधारणा। दूसरी मुख्य अवधारणा में हमें यह भी पता होना चाहिए कि यदि आपके पास लिखा हुआ है ए और ये उप समुच्चय है किसका? बी का, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। अर्थात हम इसमें कहते हैं कि ए के सभी अवयव सभी अवयव बी में बी में विद्यमान होते हैं। यह मतलब होता है इसका, विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों की डेफिनेशन है या दोनों की परिभाषाएं आपको समझा दी है, होते हैं। अब चलिए, हमें दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। तो अब हम इस बात को लिखते हैं कि जो हमें दिया है वह क्या है। तो दिया है हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है? फाई है। तो हम इस बात को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम समुच्चय के रूप में परिभाषित करें तो यह कुछ इस प्रकार होगा। देखो, अगर हम इसको समुच्चय के रूप में लिखें तो यह होगा एक्स, एक्स को मैं दोबारा लिख देता हूं। अगर हम इसका समुच्चय बनाएं तो कुछ इस प्रकार से इसका समुच्चय हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स सच देट एक्स जो होगा वह अवयव होगा किसका? समुच्चय ए का। परंतु एक्स जो होगा वह समुच्चय नहीं होगा बी का। इसका अर्थ तो यही होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि एक्स अगर ए का अवयव है तो फिर एक्स बी का अवयव नहीं हो सकता है। तो ये हम ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं कि यदि यदि हमसे कोई कहे कि एक्स जो है वह अवयव नहीं है किसका? बी का, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि एक्स क्या होगा? अवयव होगा किसका? बी डैश का या बी के पूरक समुच्चय का। यदि x जो है b का अवयव नहीं है तो ये हम कह सकते हैं कि x जो होगा वो b डैश का अवयव अवश्य होगा। ठीक है, तो x अब किसका अवयव हो गया है? b डैश का अवयव हो गया है। तो हम इस बात को अब आगे लिखते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि यदि यदि देखिए आप, x जो है a का अवयव तो पहले से ही था। यदि x जो है वह किसका अवयव था? a का अवयव है, तथा x जो है वह बी डैश का भी अवयव है, यह हमने पहले ही बता दिया है। तो x अगर a का भी अवयव है तथा x जो है वो बी डैश का भी अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि उप समुच्चय की परिभाषा से तब तब उप समुच्चय, जिसकी परिभाषा मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दी है, उप समुच्चय की परिभाषा से क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि a जो होगा यह उप समुच्चय होगा किसका? बी डैश का। तो हमने ये सिद्ध कर दिया। देखिए, हम इस बात को अब नीचे लिख सकते हैं। अतः हमने क्या सिद्ध किया है? हम यह लेके चले थे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः ए इंटरसेक्शन बी
किसके बराबर है, फाई के बराबर है। तो हमने क्या सिद्ध किया है कि अगर ये फाई के बराबर होता है तो अवश्य ही ए उप समुच्चय होता है किसका, बी डेश का। यही हमें सिद्ध करना था, यहां पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।